हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा उसकी बात करेंगे। सब बच्चों का मैसेज आ रहा कि सर हमने आरटीआई तो बहुत पहले लगा दी थी, आपने जो आरटीआई के बारे में हमें बताया था, हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई से वापस हमें रिप्लाई भी आ चुका है। बिल्कुल सेना मुख्यालय की तरफ से क्या रिप्लाई आया उसके बारे में भी देखेंगे। गुरुजी जो ऑफलाइन पोस्ट डाक के द्वारा जो आया है वो क्या आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमें क्या करना है, ठीक है, उसमें जो रूल रेगुलेशन आया उसके अनुसार क्या रूल रेगुलेशन है उसका हमें अब क्या करना है, क्योंकि उसमें आपके नाम आया, नाम पता आया, ठीक है, और क्या क्या है वो भी सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर आपने बताया था कि उसमें नंबर भी चेक कर सकते हैं कि किसके कितने नंबर आए, किसके कितने नंबर नहीं आए, किस कारण वो सक्सेस नहीं हुआ, यानी कि फौजी कैसे नहीं बन पाए। मेन मुद्दा ये था कि अगर किसी बच्चे का बार बार ये था कि सर मेरे क्वेश्चन तो 40 सही थे, मेरे फिजिकल में भी 100 में से 100 थे, फिर भी मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था, तो हमने उनको बताया था कि अपने टेलीग्राम चैनल जो गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो सारे डिजिटल माध्यम की तरफ से एक अपना टेलीग्राम पर चैनल है, उस पे हमने लिंक डाली थी और उसके अनुसार हमने सबको बताया था। तो इसकी भी आपको लिंक वहां पे टेलीग्राम पे दे देंगे सारे की, ठीक है, बिल्कुल। तो जो डाक के द्वारा सब बच्चों के पास, लगभग सब बच्चों के पास आ चुका है। कई बच्चों के पास मेल भी आया, हालांकि मेल का भी मतलब वही है लगभग, और उसमें थोड़ा सा चेंजेज आया। क्या उसमें आपके जो पूरा नाम पता आया वो भी आया है, ठीक है, वो भी देखेंगे। पूरा लिफाफा क्या आया पोस्ट डाक के द्वारा वो भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो तो आप सभी से एक बार अनुरोध, वीडियो के अंत तक बने रही, सारा मांजरा क्या वो देखेंगे और अब आपको क्या करना है आरटीआई के बाद में, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले देखिए आरटीआई के बारे में कि आरटीआई होती क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी भी विभाग से, चाहिए आर्मी से हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई सा भी विभाग हो, आप आरटीआई लगा सकते हो। बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आप अधिनियम 2005 में पारित हुआ, जिसके अनुसार स्वतंत्र भारत के नागरिक कोई भी इसके यूज कर सकता है और उसके वापस रिप्लाई मिल सकता है। आरटीआई 30 दिन के भीतर वापस रिप्लाई देना होता है, यह अधिनियम 2005 के तहत कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आपके आरटीआई के बारे में, तो अगर कोई निजी जीवन से संबंधित हो, कोई हत्या से संबंधित हो, अगर जानलेवा से संबंधित हो, आपको जो सरकारी विभाग है उसको 12 घंटे या 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उसका रिप्लाई देना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आरटीआई की। जो आर्मी वाले बच्चे जिनका ये दावा था कि हमारे 40 क्वेश्चन सही थे, फिजिकल में भी अच्छा 100 में से 100 थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने जो आरटीआई लगाई थी, ठीक है, उस आरटीआई के बारे में बात करेंगे। उनका रिप्लाई भी आया था, बिल्कुल वो रिप्लाई क्या है डाक के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो आरटीआई के द्वारा, जो डाक के द्वारा जो आया गया था एक लिफाफा, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका जो लिफाफा आया था उसमें आपके जो बच्चों का नाम था वो भी देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सर। जो आपके लिफाफा आया था जिसमें आप यहाँ पे देखा बाय डॉक के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे अगला बच्चे का नाम था, ठीक है, बिल्कुल। जो आगे नीचे मोबाइल नंबर था, उसके बाद बात करेंगे गुरुजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला बंदे का जो आपके डीएम मैनेजर, फिर आपके जो डेट दे रखी है 23 सितंबर, उसके बाद खुद का नाम है उसका, उसके नाम के बाद में बात करेंगे खुद का नाम, पापा जी का नाम और उसका जो यूपी कोड और फिर मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे साफ सी जाहिर सी बात साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये लिफाफा आया जिसमें आपके सभी बच्चों, जितने भी आरटीआई बंदों ने आरटीआई लगाए, उन सब का डिटेल यहाँ पे देख रखे हो, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके साथ ही बात करेंगे जितने भी बच्चों की, सबकी लिस्ट आई है यहाँ पे, जिन बच्चों ने जो आरटीआई लगाई थी, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ दोनों तरफ देख सकते हो आप आरटीआई के बारे में, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे आगे की देखा जाए तो वर्णन रूप से देखा जाए तो आपका मेन इंपोर्टेंट जो चीज क्या है ये है, जिसे आप देख सकते हो आप, ठीक है। ये तो आपका जो लिस्ट आ गया उसके अनुसार फिर नीचे दिया गया उसमें देख लीजिए, द इंफॉर्मेशन शुड बाई द अबव एप्लीकेशन इन द आरटीआई एप्लीकेशन, ठीक है, आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे जो पूरी चर्चा की दी गई जो नोट के अनुसार 2 नंबर पे एक ये एडीजीओ सीपीओ आरटीआई सेल्स इन भवन, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल से आप देख सकते हो, इसको एक बार लिख लीजिए। लगभग सबके पास अगर मेल भी आया ना, तो लगभग उनके पास भी सबसे लास्ट में यही मेल आया, क्या आया, यही मेल आया उनके पास भी, आप उनमें देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सर। अब मेल में देख लीजिए आप सबसे नीचे की, जैसे अगर ट्रांसलेट में रूप में देखा जाए तो अपन यहाँ पे देखो जो एप्लीकेशन शुड बी अबव, उसमें हिंदी में आपको मतलब क्या होता है कि गुरुजी जो आपके उपरोक्त आवेदकों के द्वारा आरटीआई आवेदन की मांग जानकारी एमओडी, ठीक है, यहां से देखो एमओडी में यह स्पष्ट रूप से सेना से संबंधित है, ठीक है, इसलिए आवेदन एडीजी एवीसीपीओ को भेज दिया गया है। और जो आपके आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा के तहत सेना मुख्यालय में अपने स्तर पर जो आवश्यक कार्रवाई और आवेदक की अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए है। यानी कि आपने जो आरटीआई डाली थी वो जो मिलिट्री ऑफ डिफेंस एकेडमी जहां पे डाली गई थी, जिसमें गई थी, ठीक है, डिफेंस एकेडमी में, तो वहां से इनकी जानकारी है नहीं, क्योंकि वो जानकारी चली कहां रहती है आपकी, वो आपके एआरओ या जेडआरओ में रहती है। कहां रहती है, एआरओ जेडआरओ में। और जो मिलिट्री ऑफ डिफेंस एकेडमी वहां से भेज दी गई, आपके एआरओ जेडआरओ है, वहां पे बीजे मैंने मिलिट्री पास से भेज दी है इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि आपके ये जो आरटीआई लगाई वो सेना से संबंधित है, बिल्कुल हम इसको बात मानते हैं और इसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया है,
ठीक है, हमने इसको स्थानांतरित कर दिया, ये उन्होंने बताया। अब बात करेंगे उसके रूल रेगुलेशन की बात करें, जो आपका रूल रेगुलेशन है ये सेक्शन 6(3) वाला, ठीक है। ये सेक्शन 3 वाला क्या है, जो आरटीआई वाला है, राइट टू एक्टिव इंफॉर्मेशन 2005, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये है क्या माजरा, इसमें अगर गलती से अगर आवेदन दूसरे विभाग में पहुंच जाता है तो क्या होगा। ये क्या गया आपके मिलिट्री डिफेंस में पहुंचा जाता है, क्योंकि वहां पे जब जैसे आपने आरटीआई लगाई थी तो आरटीआई में ये नहीं लिखा था कि आपको एआरओ नहीं लिखा था वहां पे, नहीं आपके वहां पे जेडआरओ लिखा था, ठीक है। डिफेंस वाला लिखा रखा था आपने, तो डिफेंस पे एक लिखा था, तो डिफेंस में गया, और डिफेंस में आपकी जो कॉपी होती है वो कॉपी डिफेंस में नहीं होती है, कॉपी आपकी कहां होती है, जेडआरओ में होती है, ठीक है, जेडआरओ में, और वहीं से सूचना आपके एआरओ में पहुंचती है, बिल्कुल सर, और फिर आपका रिजल्ट जारी होता है। तो मिलिट्री ऑफ डिफेंस एकेडमी वहां से गई है सूचना, ठीक है। अब जो आपका इंफॉर्मेशन है धारा 6(3) वाला, तो इसमें बताया गया है कि आपके दूसरे विभाग में पहुंच जाता है, जो आपके यहां पे सूचना है नहीं मिलिट्री डिफेंस में, तो वहां से सूचना गई है। उन्होंने बताया कि हमने आपकी जो सूचना आपने आरटीआई लगाई है वो एकदम करेक्ट है, सेना से संबंधित है। उन्होंने बता दिया कि हाँ ठीक है, मान लिया आपकी सेना से संबंधित है। अब इसकी सूचना को क्या किया जाता है, जो राइट टू 3 इंफॉर्मेशन, जो 6/3 वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदक को 5 दिन के भीतर, कितने दिन के, 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। यानी कि वहां से मिलिट्री डिफेंस है, आपके जेडआरओ या एआरओ, जहां से ही वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, जैसे आपके पास आई 5 दिन के भीतर, कहां से, 5 दिन के भीतर वो वहां से फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद वहां से जो सूचना मिलेगी वो आपके पास बाय डाक के द्वारा वापस पहुंच जाएगी, ठीक है, भेजा जाएगा। और आवेदक को आवेदक को जो सूचित करे, ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन होगी, ठीक है। यानी कि आरटीआई का मतलब होता है 30 दिन के भीतर उसका रिप्लाई आता है, जबकि इसका मतलब होता है कि 35 दिन के भीतर वापस उसका रिप्लाई मिलेगा, ये उन्होंने बता दिया भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। और एक सी सूचना अगर आपको भी मिलती है तो हमें भी ये सूचित कर देना, ये बताता है आपका रूल रेगुलेशन 6/3 वाला, ठीक है, बिल्कुल। तो आशा करते हैं आपकी जो सूचना ये आया है वो वहीं से मिलिट्री डिफेंस एकेडमी वहां से पहुंच गया, वहीं से फिर आपकी जो सूचना आ जाएगी आपके जेडआरओ में, जेडआरओ से आपकी जो कॉपी का मामला है वो सारा चेक करके बताएंगे आपके एआरओ में, और वहीं से आपकी जो वापस डाक आएगा, जिसमें 30 दिन से 35 दिन का टाइम मांगा गया है, ठीक है, बिल्कुल सर। और जहां से जो आपने मिलिट्री डिफेंस में पूछा, वहां पे आपकी जो सूचना थी ही नहीं, तो उन्होंने वहां से फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास ये सूचना नहीं है, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, अब आपके पास इसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। और सूचना का अधिकार सबको है, बिल्कुल। इसी बीच अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार, सभी बच्चे वीडियो को पहली बार जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जोड़ लीजिए, जैसे ही कोई सूचना आएगी फिर से आपके बीच में जुड़ जाएंगे। और सुबह 7:15, शाम 7:15 और शाम को 4 बजे साइंस की क्लास आती है, शाम को 4 बजे सुबह और शाम को, सुबह 7:15 शाम 7:15 आर्मी का ओरिजिनल पेपर, मॉडल पेपर चलता है, तो उसे जुड़ना ना भूलिए, बिल्कुल। इसी बीच आपसे अब इजाजत चाहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने दे रखी है, गुरुकुल आर्मी बाई डी के सर, सेम प्रोफाइल आपके यूट्यूब वाली, ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच आपसे इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।